हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। मतलब जो रूपांतरित भूमिगत तना होता है वो तने से कैसा डिफरेंस शो करता है। भले ही एक तना ही है लेकिन ये मॉडिफाइड तना है। हम जानते हैं कि तना या स्टेम जो होता है वो जमीन के ऊपर एरियल पोर्शन में पाया जाने वाला भाग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी दो भागों से मिलकर बना होता है, एक रूट जो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे होता है और एक शूट होता है जो जमीन के ऊपर होता है। और इसी स्टेम से ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलते हैं और दूसरे अलग अलग फ्रूट्स भी बनते हैं जो फ्लावर से बनते हैं। अब आते हैं मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम में। तो स्टेम का एक बेसिक फीचर्स होता है कि स्टेम में हमेशा पर्व संधि या नोड्स प्रेजेंट ही रहेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे। ये उसका मुख्य फीचर्स होता है। तो हम एक स्टेम को अलग से पढ़ते हैं, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम को अलग से पढ़ रहे हैं। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है उसका पहला टाइप है राइजोम। राइजोम मतलब एक प्रकार से रूट का गुच्छा टाइप से। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे हल्दी का। हल्दी आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, सेम इस प्रकार से ऐसे डायग्राम में हल्दी आपको दिख रहा होगा। ये जो हल्दी होती है उसकी स्टेम सेगमेंट होती है जहाँ से बहुत सारे तने आपको दिख रहे होंगे और इन तनों के बीच में आपको छोटी छोटी इस प्रकार से गड्ढी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगा, जिसको हम लोग नोड्स बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं, जो आपस में इंटर नोड को जोड़ के रखता है। और यही वो नोड वाला हिस्सा होता है जहाँ से अलग अलग बड्स या स्केली लिप निकलते हैं। और इसमें स्केली लिप ऊपर की तरफ निकल रहे हैं और इसमें बहुत सारे गुच्छे पाए जाते हैं रूट्स के, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें। और ये पूरा बॉडी क्या काम करता है, एक फूड स्टोरेज का काम करता है। तो पहला हमने देखा हल्दी या अदरक, एक प्रकार का क्या होता है, ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है जमीन के अंदर। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम लोग का सेकेंड है कॉर्म। कॉर्म मतलब घन कंद, जो है घन के समान दिखाई दे रहा है आपको, जिमीकंद और अरबी। ये है जिमीकंद, ये है अरबी। अब दोनों में अंतर क्या है कि जिमीकंद का साइज बड़ा है, अरबी का साइज अभी के लिए छोटा है। ठीक, तो जिमीकंद में भी वही एरियल बर्ड्स निकल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा जो एक्सेल पोर्शन पर। साथ ही साथ इसमें भी छोटे छोटे लीव्स निकलते हैं जिसको हम लोग एक्साइल लीफ बोलते हैं। अब हम देखते हैं अरबी में। अरबी में आपको कुछ इस प्रकार से घुमावदार संरचना दिख रही होगी। इस संरचना को बोलते हैं हम लोग नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स, जहाँ से बहुत सारे स्केली लीफ निकलते हैं और इसके नीचे नीचे छोटे छोटे और भी डॉटर कोम्स आपको दिख रहा होगा। डॉटर कोम मतलब इसी मेन कोर्म बॉडी से डॉटर कोर्म बॉडी निकलते हैं जो बर्ड्स के रूप में होते हैं। साथ ही साथ इसमें गुच्छे में क्या निकलते हैं, छोटी छोटी गुच्छे में रूट्स निकले रहते हैं जिनको हम लोग एडवेंटेशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल था कोर्म का। तीसरा एग्जांपल आते हैं हम लोग बल्ब, इसको बोलते हैं शल्ककंद। आपने प्याज अपने घरों में देखा है। प्याज एक होता है ट्यूनिकेट बल्ब में और लहसुन आता है इम्ब्रिकेट बल्ब में। जो ट्यूनिकेट बल्ब पहले देख लेते हैं। ट्यूनिकेट इसको क्यों बोलते हैं, ट्यूनिकेट मतलब पूरी बॉडी केवल एक स्केल से घिरी रहती है, एक शल्क से घिरी रहती है पूरी होल बॉडी। यदि मैं एक स्केल को निकालूँ तो पूरी बॉडी के चारों तरफ एक स्केल से घिरी हुई संरचना होती है और इसके नीचे एडवेंटिशियस रूट होते हैं जिसको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जो बेस से निकलता है। और ऊपर की तरफ स्केली लीफ निकलते हैं। क्या निकलते हैं, स्केली लीफ निकलते हैं। और वही लीफ को हम लोग फूड के रूप में भी लेते हैं, साग के रूप में। और ये जो स्केल लीफ होता है फूड स्टोरेज होता है। साथ ही साथ इसमें जो होता है एडवेंटेशियस रूट होते हैं जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अब हम आते हैं दूसरा हमारा है गार्लिक। गार्लिक मतलब लहसुन पे। लहसुन और प्याज में अंतर होता है कि इसमें बल्बलेट पाए जाते हैं, मतलब एक एक थोक जो पूरा बॉडी होता है केवल एक शल्क से नहीं घिरा रहता, इसमें अलग अलग बल्बलेट छोटे छोटे यूनिट्स पाए जाते हैं, जो आपको अलग अलग यूनिट्स देखते हैं, मोर देन 10 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और इससे फिर लीफ निकलते हैं और इसमें से एक बल्ब को हम लोग बल्बलेट बोलते हैं जबकि कंप्लीट एक बल्ब कहलाता है। दोनों में यही डिफरेंस है। थर्ड आते हैं हम लोग लास्ट, हमारा है ट्यूबर, जिसको बोलते हैं स्तंभकंद। स्तंभकंद मतलब स्तंभ समान। ठीक है, ये होता है आलू। आलू जो होता है एक प्रकार का टोटीपोटेंसी का बेसिक एग्जांपल होता है जिसमें एक छोटा सा बॉडी पार्ट्स पूरे होल बॉडी का निर्माण करता है। तो पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है, इसमें आईलिड्स पाए जाते हैं जहाँ से नए जर्मिनेटिंग या न्यू बॉडीज का निर्माण होता है टोटीपोटेंसी के द्वारा। साथ ही साथ ये इरेगुलर शेप में पाए जाते हैं और इनमें बहुत सारे छोटी छोटी एडवेंटेशियस रूट भी निकलती हैं बॉडी में और वो जमीन के नीचे की तरफ फूड स्टोर करके उसकी साइज एंड शेप को बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार हमारा 4 प्रकार का मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल था। पहला हमने प्रकंद या राइजोम के बारे में देखा, हल्दी के बारे में। दूसरा घन कंद अरबी के बारे में देखा। तीसरा बल्ब प्याज और लहसुन के बारे में देखा। चौथा ट्यूबर्स के बारे में देखा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।